अक्सर आपने सुना होगा बाबा साहेब की एक कही हुई बात थी कि 100 दिन बकरी की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जियो। यहाँ वो उसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लॉस्ट राइट्स होते हैं वो कभी भी अपील्स के ज़रिए नहीं पाए जा सकते। उसके लिए आपको रिलेंटलेस स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है, यानी कि अंतहीन संघर्ष की ज़रूरत होती है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में। और लखनऊ में बुक फेयर का इस वक्त आयोजन किया गया है, यानी पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। इस पुस्तक मेले में वैसे तो बहुत सारी पुस्तक की स्टॉल्स हैं, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग जो आधारित विषय होते हैं पुस्तकों के, उनको लेकर आपको यहाँ बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे। लेकिन एक ये स्टॉल है जिसने हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और ख़ास तौर से एक जो कैलेंडर है ये हमारी आकर्षण का केंद्र बना। और ये जो कैलेंडर है ये स्टॉल जो है सम्यक प्रकाशन का ये स्टॉल है, और ये कैलेंडर बाबा साहेब के नाम समर्पित है। ये कैलेंडर 2022 का है, और इस कैलेंडर में आपको मैं शुरू से दिखाती हूँ कि कैसे एक एक करके इस पूरे कैलेंडर में बाबा साहेब की स्मृतियों को उकेरने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले ये जनवरी का कैलेंडर है। जनवरी में ये लिखा है, नॉलेज इज़ पावर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा के साथ एक एक पन्ने पर आपको उनके विचारों के साथ उनकी एक प्यारी सी तस्वीर देखने को मिलेगी। ये है फरवरी की। इसमें लिखा है, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचर्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये बाबा साहेब की सीख हर पन्ने पर उनकी हर एक नई तस्वीर के साथ उकेरी गई है। महात्माज हैव कम, महात्माज हैव गॉन, बट द अनटचेबल्स हैव रिमेन्ड एज अनटचेबल्स। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है अछूतों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अछूतों को लेकर समाज में वो हमेशा ही हाँ, इसको पकड़ लीजिए आप एक एक करके। ये देखिए, ये है फरवरी का, जो फरवरी मंथ का है, और इसमें ये चीज़ लिखी गई है कि महात्माज हैव कम, महात्माज हैव गॉन, बट अनटचेबल्स हैव रिमेन्ड एज अनटचेबल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा ही अछूतों की और दलितों की आवाज़ उठाई, और उन्होंने इसमें लिखा है कि महात्मा आए और गए, लेकिन जो इस देश में अछूतों की स्थिति थी वो वैसी की वैसी रही। उसके बाद आप देखेंगे ये है मार्च का। ये मार्च का कैलेंडर है, और इसमें बाबा साहेब का एक और थॉट लिखा हुआ है, दे हु डोंट नो हिस्ट्री कैन नॉट मेक हिस्ट्री। बहुत छोटी सी लाइनें हैं, लेकिन बहुत बड़ी सीख देती हैं, बहुत महत्व की कुछ बातें आपको सिखाती हैं। जो हिस्ट्री यानी कि जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास बना भी नहीं सकते। तो इतिहास को जानने के लिए पहले आपको इतिहास से रूबरू होना पड़ेगा। ये एक और तस्वीर है जो अमूमन आपने देखी होगी बाबा साहेब की। इस तस्वीर के पास भी एक कोट लिखा है उनका, एजुकेशन द पर्पस ऑफ विच इज़ टू मॉरलाइज एंड सोशलाइज द पीपल। बाबा साहेब हमेशा कहा करते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहेब की हमेशा सीख रही कि अपने समाज को वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शिक्षित कर सके। इस ओर उन्होंने हमेशा ध्यान दिया और अपने लोगों को इसके लिए जागरूक करते रहे। और इसमें भी उन्होंने लिखा है कि एजुकेशन द पर्पस ऑफ विच टू मॉरलाइज एंड सोशलाइज द पीपल। लोगों को मॉरलाइज करना यानी उन्हें नैतिक मूल्यों से जोड़ना, और सोशलाइज करना यानी सामाजिक मूल्य सिखाना, ये ज़रूरी है। इसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। अब ये आप देख सकते हैं, मई का है ये कैलेंडर, जिसमें हमारे बाबा साहेब हैं और हमारी माता रमाबाई, दोनों की तस्वीर है बहुत ही प्यारी। और इसमें लिखा है, व्हेन अ मैन एजुकेट्स हिज फैमिली डेवलप्स, व्हेन अ वुमेन एजुकेट्स अ नेशन डेवलप्स। ये बात आपने शायद पहले भी सुनी होगी। अक्सर कहा जाता है कि जब एक आदमी पढ़ता है तो सिर्फ एक आदमी पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है, क्योंकि समाज को बदलने में एक महिला की सर्वोपरि भूमिका होती है। और माता रमाबाई भले पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से और बाबा साहेब अम्बेडकर से जो उन्होंने सहयोग किए उनके जीवन में, उससे उन्होंने समाज को बहुत कुछ सिखाया। अब ये आप देख सकते हैं, ये जुलाई का है कैलेंडर। इसमें लिखा है, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ ओनली अ टॉप ड्रेसिंग ऑन एन इंडियन सॉइल विच इज़ एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक।
इसमें डेमोक्रेसी को लेके बाबा साहेब ने कहा है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ ओनली टॉप ड्रेसिंग, मतलब कि कुछ लोग जो सत्ता पे काबिज लोग हैं डेमोक्रेसी का फ़ायदा इंडिया में वही उठाते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री रह नहीं सकती। इसके बाद जुलाई का, इसे हम उल्टा मोड़ देते हैं, ये है जुलाई का कैलेंडर, जिसमें कि बाबा साहेब का एक और कोट लिखा हुआ है जो आपने अक्सर सुना होगा, लॉस्ट राइट्स आर नेवर रिगेन्ड बाय अपील्स टू द कॉन्शियंस ऑफ अनरूपर्स बट द रिलेंटलेस स्ट्रगल्स, गॉड्स आर यूज्ड फॉर sacrificial ऑफरिंग्स नॉट लॉयंस। अक्सर आपने सुना होगा बाबा साहेब की एक कही हुई बात थी कि 100 दिन बकरी की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जियो। यहाँ वो उसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लॉस्ट राइट्स होते हैं वो कभी भी अपील्स के ज़रिए नहीं पाए जा सकते, उसके लिए आपको रिलेंटलेस स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है, यानी कि अंतहीन संघर्ष की ज़रूरत होती है। अब ये है अगस्त का, ये तस्वीर बाबा साहेब की अक्सर आपने देखी होगी, हमेशा की तरह उनके हाथों में किताब है और यहाँ उन्होंने लिखा है कास्ट आर एंटी नेशनल इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट separation in social life. They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste. बाबा साहेब जो जाति व्यवस्था थी देश में, जो वर्ण व्यवस्था थी, उससे हमेशा ही वो घृणा करते थे, उसके विरोधी थे। और यहाँ भी उन्होंने लिखा है कि कास्ट जो है, जो हमारे देश में वर्ण व्यवस्था है, जो जातिवाद है, वो सबसे बड़ा, उसे वो एंटी नेशनल यानी देशद्रोही के तौर पे आप कह सकते हैं, एंटी नेशनल मानते थे उसे। वो कहते थे कि कास्ट वो चीज़ है जो लोगों के बीच में घृणा उत्पन्न करती है, जो लोगों को लोगों का शत्रु बनाती है, और इसका विरोध इनके इस कोट में बताया गया है। उसके बाद हम आते हैं सितंबर पे। ये बाबा साहेब की सबसे ज़्यादा, आपने इस तस्वीर को देखा होगा, और यहाँ लिखा है बी श्योर ऑलवेज टू फाइट फॉर योर एग्जिस्टेंस एंड राइट्स नो मैटर हाउ फिजिकली और फाइनेंशियली वीक यू आर। यहाँ बाबा साहेब ने दलितों को जो उनका एक स्वर था, विरोध का स्वर उन्हें देते हुए उनसे कहा था कि बी श्योर ऑलवेज टू फाइट, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से कितने कमज़ोर हैं, आपको आपकी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अब हम आते हैं अक्टूबर पर। अक्टूबर में बाबा साहेब की एक और बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है और यहाँ बाबा साहेब का एक और कोट लिखा है, आवर्स इज़ अ बैटल नॉट फॉर वेल्थ नॉट फॉर पावर, आवर्स इज़ अ बैटल फॉर फ्रीडम फॉर रिकलेक्शमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटीज़। यहाँ बाबा साहेब कहते हैं कि हमारी लड़ाई ना वो धन के लिए है और ना ही वो शक्ति के लिए है, ना ही वो सत्ता के लिए है। आवर्स इज़ अ बैटल फॉर फ्रीडम, हमारी लड़ाई जो है वो आज़ादी के लिए है, मुक्ति के लिए है। फॉर रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटीज़, जो ह्यूमन पर्सनैलिटीज़ है, लोगों का जो जीवन स्तर है, उसकी रिक्लेमेशन के लिए, यानी कि उसको दोबारा से प्राप्त करने के लिए वो उनकी लड़ाई है। उनकी लड़ाई धन या फिर सत्ता या शक्ति की नहीं है। अब ये देखिए, ये तस्वीर तब की है जब बाबा साहेब हमारे देश के सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको देश का संविधान सुपुर्द कर रहे थे। और राजेंद्र प्रसाद ने ये उस वक्त कहा था कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो देश का हमारा ये सपना संविधान बनाने का खुद का कभी साकार हो ही नहीं सकता था। उस वक्त बाबा साहेब की तारीफ़ की थी उन्होंने। अब यहाँ बाबा साहेब का एक और कोट लिखा है, however good a constitution may be, if those who are implementing are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. ये अक्सर आपने सुना होगा, बाबा साहेब कहा करते थे कि एक संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वो कभी अच्छा साबित नहीं हो सकता। और एक संविधान कितना ही बेकार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले, उसे चलाने वाले अच्छे होंगे तो वो अच्छा साबित होगा। अब हम आ जाते हैं दिसंबर यानी आखिरी महीने पे। ये देखिए, ये एक तस्वीर है जो शायद आपने अमूमन नहीं देखी होगी, बाबा साहेब की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। और यहाँ उनका एक कोट लिखा है, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी।
बाबा साहेब आप सभी जानते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। वो हमेशा कहा करते थे कि मैं एक हिंदू के तौर पर पैदा ज़रूर हुआ हूँ, पर मैं एक हिंदू मरना नहीं चाहता। तो उन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने हमेशा ये चीज़ ध्यान रखी कि जो भी धर्म वो अपनाए, वो धर्म छुआछूत, भेदभाव या जितने भी आडंबर विद्यमान हैं इस दुनिया में, उन सबसे मुक्त हो, उन सबसे ऊपर हो। और जब उन्होंने वो अपना धर्म बदलने के विषय में सोच रहे थे, तो उन्होंने लगभग तमाम धर्म जितने भी मौजूद हैं दुनिया में, उन सबका गहन अध्ययन किया। और अध्ययन के बाद उन्होंने पाया कि जो बौद्ध धर्म है वो एक वैज्ञानिक तत्वों पर, वैज्ञानिक सोच पर आधारित धर्म है, जो लोगों को एकता, समानता के साथ जीने का अधिकार देता है और उन्हें उनकी शक्ति से परिचित कराता है। और तब बाबा साहेब ने उस धर्म को चुना, और यहाँ वो उसी की बात कर रहे हैं कि वो धर्म जो लोगों को इक्वालिटी, लिबर्टी यानी कि समानता, स्वतंत्रता देता है, लोगों में भाईचारा बढ़ाता है, वो धर्म, उस धर्म को वो सबसे बेहतर मानते हैं। तो ये पूरा कैलेंडर है जो सम्यक प्रकाशन ने अपनी ओर से निकाला है, बाबा साहेब को डेडिकेटेड है। हर पन्ने पे, हर महीने के जो पन्ना है उस पर आपको एक कोट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हम देख सकते हैं। सिर्फ बाबा साहेब ही नहीं, बहुजन समाज से और दलितों की आवाज़ उठाने वाले जितने भी महान क्रांतिकारी लेखक हुए, उन सभी से जुड़ी यहाँ पे अनेक किताबें हैं जिन्हें आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिए, एक काशीराम की, युग प्रवर्तक काशीराम की देन, जितेंद्र कुमार गौरव की ये किताब है। और कांशीराम के बारे में अक्सर कहा जाता है कि बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया, संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया, लेकिन उसे राजनीति में लागू करने का काम अगर किसी ने किया तो वो मान्यवर साहेब काशीराम थे। उसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारी किताबें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ महापुरुषों के विषय में नहीं, इतिहास के बारे में भी बहुत सारी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। दलित साहित्य है 2019 और 2020 का, ये जो प्रिंट है ये 2019-20 का है। इसके अलावा देखिए, पेरियार के बारे में, अभी हाल ही में हमने पेरियार की जयंती भी मनाई थी, और ये बड़ा ही, आप कह लीजिए, हास्यास्पद है शायद कि पेरियार और हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ही दिन पे अपनी अपनी जयंतियाँ, अपनी जो जन्म जयंती है वो शेयर करते हैं। तो पेरियार की हमने जयंती मनाई थी, और ये पेरियार महान के नाम से ये पुस्तक है, जिसे आप यहाँ कहीं भी जहाँ पे आप सम्यक प्रकाशन की दुकान देखते हैं, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। भगवान बुद्ध से जुड़ी सारी तमाम किताबें आपको मिलती हैं, और सबसे ज़्यादा चर्चित जो है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन्होंने ये किताब लिखी थी जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, उसके कुछ ही समय के बाद। और ये सबसे ज़्यादा, जिसे आप कह लीजिए, चर्चित किताबों में से मानी जाती है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है ये। अब यहाँ एक लाइन से आपको मिल जाएगा अंगुत्तर निकाय भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। आप लगभग यहाँ सभी किताब जो आपको शायद बाहर ना मिलती हो, यहाँ आपको मिल सकती हैं आसानी से। एक और है स्त्रीवाद, विमर्श और अनुशासन। समाज में स्त्रियों के अधिकारों को लेकर बाबा साहेब ने जो कुछ किया है वो किसी से छुपा नहीं है। स्त्रियां जहां थी और स्त्रियां आज जहां हैं, उसमें बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान था। और ऐसे में स्त्रियों की स्थिति को लेकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको बाबा साहेब को पढ़ना चाहिए। हालांकि उनके संविधान में उन्होंने जाहिर कर दिया कि वो स्त्रियों को लेकर क्या सोचते थे, जिस तरीके से बराबरी का अधिकार उन्होंने दिया अपने संविधान में, इससे बड़ी और कोई हमें बखान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ और भी ऐसी किताबें हैं जो बताती हैं। खोए हुए बुद्ध की खोज, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की पुस्तक है, जो कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से इतिहास में उसे बर्बाद करने की कोशिश की गई, वो आपको इसमें मिल जाएगा। ये किताब आपने ज़रूर सुनी होगी, बहुचर्चित किताब है ये, अरुंधति रॉय की, एक था डॉक्टर एक था संत। ये किताब इसलिए भी चर्चित है क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, इन दोनों की तुलना की गई है। एक था डॉक्टर, एक था संत। अब इस किताब में बड़ी ही अच्छे से दोनों के बीच का जो रिश्ता था, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बाबा साहेब महात्मा गांधी के बहुत सारे विचारों से सहमत नहीं थे। अक्सर हर मोड़ पर उन दोनों के बीच में बाबा साहेब उनके विचारों से अपनी भिन्न राय रखते थे, और क्योंकि वो बेबाक थे, वो बेबाकी से अपनी बात कहते थे, तो वो कतराते भी नहीं थे, वो खुलकर अपनी बात कहते थे। साथ ही वो ये भी जानते थे कि जिस तरीके से, जिस राह पे
महात्मा गांधी देश को लेके जा रहे थे, और क्योंकि वो धर्म को हमेशा ही बहुत महत्व देते थे, धर्म से खुद को दूर नहीं रख सकते थे। महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि धर्म को आप राजनीति से अलग नहीं रख सकते। धर्म के बिना जो राज्य नीति है या राज्य है उसकी आत्मा ही नहीं है। अगर आप धर्म को अलग कर देंगे तो आप उसकी आत्मा को उससे अलग कर देंगे। और बाबा साहेब इसके बिल्कुल विपरीत सोचते थे। बाबा साहेब का कहना था कि धर्म जो है वो लोगों को लड़ाने का, उन्हें बांटने का काम करता है। तो इस तरीके से आप उस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ओके, और यहाँ बहुत सारे आप देख लीजिए स्टिकर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। सजावटी चीज़ें हैं एक तरह से। ये देखिए प्रतिमाएं हैं, पोस्टर्स हैं, नमो बुद्धाय ये लिखा हुआ, जय भीम लिखा हुआ भी है यहाँ। ये देखिए जय भीम की ताकत का अंदाज़ा शायद सबको नहीं होता। अक्सर लोग जय भीम को एक बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही छोटी अपनी सोच में उसे बांध के रख देते हैं। वो जय भीम को, जय भीम की शक्ति को नहीं समझ पाते। और इस वक्त हमारे साथ सम्यक प्रकाशन को संचालित करने वाले कपिल बौद्ध जी हैं। तो एक्सक्यूज़ मी एक सेकंड। हाँ, तो सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके बहुजन मीडिया चैनल का भी बहुत बहुत साधुवाद। सर ये आपके पिताजी ने शुरू किया था? जी जी जी, जिस सोच के साथ उन्होंने इसे शुरू किया था सम्यक प्रकाशन को, पहले वो सोच हमें बताइए, और अब तक आप लोगों ने कितना अचीव कर लिया है उसकी जानकारी दीजिए। जब मार्केट में जाते थे अपना साहित्य ढूंढने के लिए, तो एक तो साहित्य कहीं पर मिलता नहीं था। बिल्कुल जो हमारा उत्तर भारत है बिल्कुल अपने बहुजन साहित्य से बिल्कुल वंचित था, क्योंकि मराठी के अंदर साहित्य अधिक मिलता था। और वहीं से प्रेरणा लेकर हमने कि भाई मराठी में है पर हमारा उत्तर भारत में जितने लोग हैं सब वंचित हैं, तो उन्होंने हिंदी के अंदर निकालना छोटी छोटी पुस्तकों से स्टार्ट किया। छोटी छोटी पुस्तकें लोगों को पसंद आने लगी, उससे उत्साह बढ़ता गया। तो हम धीरे 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 आप करते हैं, देख रहे हैं कि आज तकरीबन 2500 के करीब हमारी पुस्तकें आ चुकी हैं, जिसमें छोटी से लेकर बड़ी तक सब किताबें हैं। इन पुस्तकों के आने से पहले और इन पुस्तकों के आने के बाद बहुजन समाज में, जो पिछड़ा समाज जिसे आप कहते हैं, शिक्षा, क्योंकि बाबा साहेब हमेशा मानते थे कि शिक्षा एकमात्र हमारा हथियार है जिसके बल पे हम समाज में अपनी भागीदारी पा सकते हैं। जी जी, कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जब हमने यहाँ पर आना स्टार्ट किया था, लोग पहले किताबें आते थे, पसंद करते थे, पर आज का युवा इतना ज़्यादा उत्साहित है, बहुत ज़्यादा, और साहित्य के प्रति यहाँ पर लोग ये सोचकर नहीं आते हैं कि भाई हम किसी दुकान के अंदर आ रहे हैं या लेने आ रहे हैं। वो देख कर आते हैं कि भाई हमारा मिशन है, हमारा आंदोलन है। इस रूप में आते हैं और एक उत्सव के रूप में इस मेले को लेते हैं। और लखनऊ का ऐसा कोई मिशनरी साथी नहीं होगा जो यहाँ पर ना आता हो, और इतना गदगद होते हैं देख कर के हमारे बहुजन साहित्य, जो हमारे जो महापुरुष, जो मतलब जिनको हम ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, जिससे रूबरू करा रहे हैं समाज को। और आज हमारे युवाओं को पता लग रहा है कि भाई हमारा जो बहुजन साहित्य कितना गौरवशाली है, हमारे जो महापुरुष हैं कितने गौरवशाली थे। सर ये कैलेंडर जो आपने जी 2022 के लिए निकाला है, आप हर साल ऐसा कैलेंडर निकालते हैं? जी, हर साल हमारा ये हम पहले हमारा समाज क्या था, ये अब छोटा कैलेंडर तक ही सीमित था। लोग कहते थे कि भैया ये 30-40 रुपए का कैलेंडर समाज का नहीं ले पाएगा, तो पर हमने जोखिम लेना शुरू से सीखा है। आज बाबा साहब के कारण हमारा समाज इतना भी वो नहीं है कि वो एक बाबा साहब का ये 200 रुपये तक का कैलेंडर ना ले सके। तो हमने इसको 7 साल पहले निकाला था, और इसको इतनी अधिक सफलता मिली, इंटरनेशनल लेवल पर ये कैलेंडर जाता है। तो और इसका 7 साल से निकाल रहे हैं? 7 साल से निकाल रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आदमी पूरे साल इसको इस्तेमाल करता है, और लास्ट में इसकी तारीख कट करके इन तस्वीरों को बड़े गौरवशाली तरीके से फ्रेम करा के गिफ्ट करता है या अपने घर पर लगाता है। और इन तस्वीरों के साथ बाबा साहेब की हर पन्ने पे सीख दी गई है, हर मैसेज है, जो कि मैसेज तो बहुत अच्छा है। तस्वीर के साथ अगर मैसेज भी है तो जो देखने वाला है उससे कुछ सीख लेगा। और बाबा साहब का तो व्यक्तित्व और कृतित्व ऐसा है कि उनको देखकर ही प्रेरणा मिलती है। और इसमें इतनी खूबसूरत तस्वीरें आपने अलग अलग लगाई हैं, क्योंकि ज़्यादातर बाबा साहेब की तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलती, एक ही फ्रेम में। इसलिए नहीं मिलती कि लोग चित्र नहीं तैयार करवाते, और हमारे पास इसलिए देखने को मिलती है कि हम अपनी जेब से पैसा खर्च करके ये इतने महंगे महंगे चित्र तैयार करवाते हैं। समाज के सामने आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे है
ये जय भीम पिछड़ा राजनीति, हाँ, पिछड़ा राजनीति और सामाजिक आंदोलन को बुलंदी प्रदान करने वाले महान ऐतिहासिक पुरोधा। इसमें ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, शिवदयाल सिंह चौरसिया, जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, इन सभी के नाम आपने सुने होंगे। और ये सभी जितने भी लोग हैं, इनके नाम जब भी पिछड़ों बहुजनों की बात की जाती है, उनके इतिहास को याद किया जाता है, राजनीति में ख़ास तौर से उनकी भागीदारी की बात की जाती है, तो इन सभी के नाम आते हैं। बीबी मंडल सभी जानते हैं कि आरक्षण को लागू करवाने में उनका कितना योगदान है। उसके अलावा कर्पूरी ठाकुर बिहार में 2 बार ये मुख्यमंत्री के तौर पे भी आसीन रह चुके हैं। राजनीति में जिस तरीके से इन्होंने जो लड़ाई लड़ी और समाज में काम किए, वो हम सभी जानते हैं, इतिहास हम सभी ने इनका पढ़ा है। जगदेव प्रसाद, ललई सिंह यादव, इन सभी के बारे में अक्सर आप सुनते रहते होंगे, अक्सर आपने पढ़ा होगा। और ये सभी वो पुरोधा हैं और इनको लेकर भी आपने कैलेंडर निकाला है। ये तो हमारा सबसे पहली कृति है ये कैलेंडर की, जो कि लगातार 2008 से लगातार निकल रहा है और ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित आपका जय भीम कैलेंडर है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई नंबर 1, क्योंकि आजकल तो सभी नंबर 1 बताते हैं, पर हम आपको बता रहे हैं कि सबसे अधिक प्रचलित कैलेंडर है ये। और इसके अंदर महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली जाती है, अपने महापुरुषों की इसके अंदर जयंतियाँ बताई जाती हैं, जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं इसके अंदर वो बताया जाता है इसके अंदर। और अपने महापुरुषों की कोटेशंस के साथ इसके अंदर तस्वीरें होती हैं इसके अंदर, ये भी बहुत सुंदर निकलता है। अखिलेश यादव का जन्मदिन भी है। हमारे जितने भी SC ST OBC हैं, हमें तो सारा हमारे लिए तो सारा बहुजन समाज अपना है। इसके अंदर कर्पूरी ठाकुर भी मिलेंगे, इसके अंदर अखिलेश जी भी मिलेंगे, मुलायम जी भी मिलेंगे, बहन जी भी मिलेंगी, सभी है ना, जो राजनीति में इसके अंदर। जी जी, हमारे लिए तो जो बहुजन समाज के लिए कार्य कर रहा है सभी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है, अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए ज्ञान से अज्ञानता को खत्म करो। महामना ज्योतिबा फुले, ये उनके जो कोट है उसको यहाँ लगाया गया है। और ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपने लगाई है। ये नई तस्वीर इस बार लॉन्च हुई है, ये हमने बनवाया है। आपने कहा ना कि देखने को नहीं मिलता, तो अब आपको देखने को मिला, इसलिए मिला क्योंकि तैयार करवाई गई है। अक्सर हमें का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इसके अंदर। हमने महात्मा नहीं महामना लिखा है। महामना मतलब जिसकी सोच बड़ी है, जिसका विशाल सोच है ना, जो सबके लिए दया दृष्टि भाव रखता है। तो आपने महात्मा हटा के महामना कर दिया। महात्मा तो हमारे कुछ लोगों ने साध्वी लगा दिया नाम के आगे, ज्योतिबा फुले। नहीं, साध्वी तो नहीं, सावित्रीबाई फुले के साथ। अब वो उनकी अपनी सोच है, पर हमारे लिए तो जो उनके निर्णय का तो हमें सम्मान करना होगा, जो उनका नाम था। इससे आप पकड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें भगत सिंह का भी एक कोट है, मैं पूछता हूँ तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है। ये उस एक लेख का अंश है जिसे जेल से लिखा था भगत सिंह ने, और इसमें लिखा था वाई एम आई एन एथिस्ट। ये शायद उनका वो लेख है जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो उन्होंने बताया था कि मुझे भगवान पे इसलिए यकीन नहीं है क्योंकि आपका भगवान उस वक्त किसी व्यक्ति को क्यों नहीं रोकता जब वो कुछ गलत करने वाला होता है, किसी के साथ कोई अत्याचार या अहित करने वाला होता है। तो ये उन्होंने तर्क दिए थे कि इसलिए मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर पे नहीं मानता। और ये आपके पिताश्री हैं। जी, श्री का तो हम प्रयोग नहीं करते। जी, ये आपके पिताजी हैं। तो अगर हम अपने शरीर की खाल उतारकर और हड्डियों की माला पिरोकर भी बाबा साहेब के कदमों में रख दें तो उनका एहसान नहीं उतारा जा सकता। ये इन्होंने बाबा साहेब के बारे में लिखा है और बहुत खूब लिखा है। और ये है संत गाडगे बाबा जी। इन्होंने लिखा है, भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी पिलाओ, निर्वस्त्र को कपड़े दो, गरीब बच्चों को शिक्षा दो, बेघरों को आश्रय दो, अंधे निशंत जन एवं रोगियों का उपचार कराओ, बेकारों को नौकरी दिलाओ, पशु पक्षियों की सुरक्षा करो, गरीब युवक युवतियों का विवाह कराओ, निराश और दुखी जनों की हिम्मत बढ़ाओ। मुझे लगता है आज की सरकार के लिए कह के गए थे ये सारी बातें, क्योंकि इस वक्त दृष्टि थी हमारे महापुरुषों की जो आज के परिप्रेक्ष्य में सही साबित हो रही है। बिल्कुल। और ये पूज्य माता रमाबाई द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी को बोले गए अंतिम दिन के अनमोल वचन। ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखो, मेरे 7 करोड़ अछूत बच्चों का ख्याल रखना, उनकी सेवा ही अपना कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। इस पद से कभी विचलित नहीं होना, उन्हें मान सम्मान अवश्य दिलाना। ये एक पत्नी आखिरी समय में अपने पति को कह के जा रही है, और वो 7 करोड़ बच्चे, यानी वो
दलितों की बात कर रही है, बहुजनों की बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि मेरे बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ना, उन्हें उनका अधिकार और सम्मान दिलाना। और बाबा साहेब ने वो किया भी। उन्होंने अपनी पत्नी के कहे उन आखिरी शब्दों का मान रखा और संविधान के तौर पे भारत को एकता, समानता जैसे जो तत्व हैं वो दिए, उसमें पिरोने की कोशिश भी की। सर, आपके यहाँ पे अभी इस वक्त हमने देखा लगभग सारी किताबें हैं, सब कुछ है। ये कैलेंडर्स तो हैं ही, बखूबी बहुत सुंदर हैं। इसके अलावा कुछ जो नया आप कर रहे हैं? नया जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बार हमने जो बाबा जो ब्रोज है, ये बाबा साहब का ब्रोज निकाला है सिग्नेचर का। अच्छा। जो कि पीतल में है, ब्रास के अंदर, बहुत पसंद किया जा रहा है क्योंकि बाबा साहब के सिग्नेचर भी इतने गौरवशाली है, लोग उसको बड़े शान के साथ लगाते हैं और ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और जय भीम डायरी भी हमने निकाला है, जो भी निकालते हैं, ये जय भीम डायरी है। इसमें जैसे कि आप देखेंगे, इसमें हर तारीख के अंदर जैसे कैलेंडर के अंदर सूचना है, उसी तरीके से इसमें। और इसके अंदर स्टार्टिंग में आप देखेंगे हॉलीडेज दिया गया है ना। बाबा साहब के जीवन की प्रमुख घटनाएं दी गई हैं, बाबा साहब द्वारा रचित ग्रंथ बताए गए, उनके परिनिर्वाण के पश्चात प्रकाशित ग्रंथों की जानकारी दी गई है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की डिग्रियां दी गई हैं और बौद्धों के 8 प्रमुख महातीर्थ स्थल वगैरह जो हैं सब दी गए हैं। 22 प्रतिज्ञा, 22 भीम संदेश और 30 पंचशील और भारतीय संविधान की उद्देशिका भी इसके अंदर सम्मिलित की गई है। और ये वो सिग्नेचर्स हैं जो आपको संविधान के हर पन्ने पे मिलेंगे। शायद उसके जो बाद में डिज़ाइंस किए गए उसकी वजह से दिखते नहीं हैं, लेकिन उसे बनाने की जो कीमत जब उनसे कही गई थी कि वो क्या लेंगे, तो उन्होंने बदले में ये मांगा था कि मैं हर पन्ने पे अपने हस्ताक्षर करना चाहता हूँ, अपने सिग्नेचर्स करना चाहता हूँ, जिससे उनकी छाप रह जाए संविधान पे हमेशा के लिए। और ये अब आपको मिल सकता है ब्रॉच के रूप में। अगर आप भी चाहते हैं तो देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत सा है, बाबा साहेब की याद के तौर पे आप इसे रख सकते हैं। ये शगुन लिफाफे हैं, शगुन लिफाफे। ज़रा सोचिए, अगर आप किसी के शादी ब्याह में जा रहे हैं और उसके शगुन लिफाफे पे गणपति या शुभ लाभ या कुछ लिखा होता है ना, उसकी जगह पे आप उन्हें ये इसमें एक शगुन दे, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये जोड़ी वो जोड़ी है जिन्होंने आज बहुत सी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर खड़े रहने का अधिकार दिलाया है। तो कोई भी स्त्री इसे देख के ज़्यादा खुश होगी, ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेगी, बजाय उस पर लक्ष्मी, गणेश या किसी भी हिंदू देवी देवता, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रही, लेकिन जिनकी वजह से वो आज अपना अधिकार पा रही है, अगर उनकी तस्वीर उस पर हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर ये देखिए, एक बड़ा ही सुंदर सा ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये खूबसूरत भी है और शुभकामनाओं सहित भी है। इसे आप अगर देखते हैं तो ये बहुत ही मेरा पर्सनल फेवरेट कह लीजिए, फ़िलहाल ये है। इसके अलावा एक जय भीम का भी है, अगर आप किसी को देना चाहें कोई शगुन। महात्मा बुद्ध से संबंधित भी है और सभी महापुरुषों से संबंधित। और ये देखिए, बड़ा ही खूबसूरत सा, ये एक अच्छे दृश्य को दिखाता हुआ बाबा साहेब की शुभकामनाओं सहित। ये किसी को अगर आप कोई शगुन देना चाहते हो, कोई शुभकामना देना चाहते हो, तो आप इसमें दे सकते हैं। सब लोग तो यहाँ आ नहीं सकते, तो अगर किसी को ये चीज़ें चाहिए हो तो क्या ऑनलाइन या कुछ ऐसा सिस्टम है? सब कुछ ऑनलाइन आप हमारे से मंगवा सकते हैं। और हमारे पास पुस्तकों के लिए और कैलेंडर के लिए कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि व्यक्ति को जब तक सामान मिल जाए और तो उनको ये डर रहता है कि यार पैसे मेरे कहीं डूब ना जाएं, तो हम कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं। जो सामान मिलने पर ही उनको पैसा देना है। और पूरे भारतवर्ष का दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी मंगाना हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, कहीं पर भी आप चाहें पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए क्या कुछ है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं, अगर आप यहाँ आ नहीं सकते, तो आप जहाँ भी हैं पूरी दुनिया में, जैसा कि कपिल जी कह रहे हैं, आप वहाँ मंगा सकते हैं जो भी आपको चाहिए, जो कुछ भी, चाहे वो कोई किताब हो बाबा साहेब से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, या महान पुरोधाओं से संबंधित कोई भी किताब, या फिर जो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा ये कुछ नया शुरू किया है जो मुझे पर्सनली बहुत सुंदर लग रहा है। की रिंग्स भी हैं। और ये अपना देखिए जय भीम आइटम है, डोरबेल है, इंचेंटिंग बेल है। बिल्कुल, आपने बाबा साहेब को घर घर तक पहुंचाने का बड़ा ही और आप ये नायाब तरीका निकाला है। आप ये देखिए कि हमने गाड़ी के अंदर लगाने के लिए आपका अक्सर तिरंगा होता है यहाँ, तिरंगा होता है, घड़ी के साथ निकाला है ये, है ना, ये निकाला है आपका। और ये देखिए एक्रिलिक शीट के अंदर ये निकाला है। बहुत प्यारे प्यारे कार स्टैंड निकाले हैं, जो कि सारे सब में क्रिएशन की ही। और ये बड़े ही खूबसूरत हैं, ये हैंगिंग्स हैं।
जो कि बहुत ही खूबसूरत हमारा ये है। है कि अपने बौद्ध समाज की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हम है ना इन कलात्मक वस्तुओं के द्वारा करें। हाँ, और थोड़ा उनमें कुछ नयापन भी और लाते आप रहें। इधर देखेंगे तो हमने सारे बहुजन महापुरुषों के पोस्टर्स भी निकाले हुए हैं, ओके, जो कि हमने इसके पीछे लगाए हैं, अच्छा, पीछे इसके इस दीवार के पीछे दीवार के लगे पीछे हैं, चलिए। जो कि बहुजन समाज में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। ओह, यहाँ सारे पोस्टर्स हैं। अशोक द ग्रेट, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहेब, उसके अलावा बिहार के लेनिन जगदेव प्रसाद जी, और ये क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियार EV रामास्वामी, राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज, बोधिसत्व गुरु रैदास, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, ये देखिए माता रमाबाई अम्बेडकर, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, और ये अमर शहीद वीर उधम सिंह, समता क्रांति के प्रणेता नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, और ये राष्ट्र संत गाडगे बाबा। ये सभी यहाँ पे आपको जितने भी पुरोधा हैं, जितने भी बहुजन समाज से जुड़े क्रांतिकारी या जो भी इतिहास में नामी लोग हैं, उन सभी के आपको पोस्टर्स यहाँ मिल जाएंगे। आपको जो कुछ भी यहाँ से चाहिए वो ऑनलाइन की व्यवस्था भी है, आप वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।